बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसमें चूंकि हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बेटा सीखनी है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो बेटा मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ मैट्रिसेस लिखा है। मैट्रिसेस को जब आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल के तहत क्या होगा, आप लोगों ने देखना है कि जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें से जो पहला मैट्रिक्स है फर्स्ट, उसके कॉलम, और बेटे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर बेटे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये रूल आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 3215, एक बेटे बी मैट्रिक्स है 307-2। आपसे कहता है ए को मल्टीप्लाई कराओ 20। बेटा इसका ऑर्डर लिखें 2/2 और इसका भी ऑर्डर लिखें 2/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग रोज लिखते हैं फिर कॉलम। तो बेटा सेकंड के कॉलम देखें कितने हैं, 2, और सेकंड के फर्स्ट के कॉलम 2 हैं, और सेकंड की रोज बेटे कितनी है, 1। तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज अगर इक्वल हैं तो बेटे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज बेटे हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लिखेंगे जी यस इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स सी लिख दूं, आपसे कहा जाए जी सी मैट्रिक्स है 3-7 और इसको ए को सी से मल्टीप्लाई कराओ, बेटा सी का ऑर्डर लिखें, 2 रोज हैं और बेटे 1 कॉलम है। तो फर्स्ट ए है, सेकंड सी है, ए के कॉलम बी की रोज, ये फिर सेम है, लिहाजा बेटा हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स डी लिख दूं और इसको मैं जो कॉलम में लिखा हुआ था बेटा रोज में शिफ्ट कर दूं, तो ये आ गया 3-7। इसका ऑर्डर देखें, इसमें 1 रो है और बेटे कॉलम कितने हैं, 2। आपसे कहा गया ए को मल्टीप्लाई करा दें डी से, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ए के कॉलम कितने हैं, 2, बी की रोज कितनी है, 1। तो फर्स्ट के, चूंकि फर्स्ट में ए लिखा है तो फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी की रो है 1, लिहाजा मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ए सी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए डी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ दो मैट्रिक्स को कि भाई मल्टीप्लाई करना कैसे है। रूल तो समझ आ गया कि भाई ठीक है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो चेक कर लें, इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से। बेटे एक मैट्रिक्स ए है और उसको बी से मल्टीप्लाई करना है 3215, और बेटे बी आपके पास है 307-2। आपसे कहता है मल्टीप्लाई करा दो। बेटा याद रखें मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से, लेकिन हमेशा क्रॉस, हमेशा क्रॉस, रो टू कॉलम। आप इसको याद यूं रख सकते हैं कि बेटे आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम। तो आर सी, आर से सी की तरफ जाना है बेटे, आर से आर की तरफ आप लोग नहीं जा सकते। रो टू रो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कॉलम से। तो जब हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जरा मल्टीप्लाई करके करना कैसे है। फर्स्ट रो को लेंगे, अगले मैट्रिक्स में 2, 3, 4, 5 जितने कॉलम है बेटा सबसे स्टेप बाय स्टेप आपने मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों के पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस के थे तो प्लस आ गया, 2 7 14। फिर बेटे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 3 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 2 4। आगे चूंकि बेटे कोई कॉलम नहीं बचा तो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर
क्लोज कर देंगे। जी स्टूडेंट, मैट्रिक्स हो गया हमारा क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो को लेंगे। सेकंड रो को सेम जिस तरह हमने फर्स्ट रो पे अप्लाई किया था, उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह बेटे सेकंड रो को भी लेंगे और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाए जरा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 1 3, फिर प्लस 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 सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 7 5 35, फिर बेटे सेकंड ही रो होगी और कॉलम सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 1 0 0 प्लस माइनस माइनस, साइन पहले हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, सिंप्लीफाई कर लें। 14 और 9 बेटे कितना आपके पास है, इसको ऐड कर लें 23 बेटा -4 38 एंड -10। तो सो इस तरह बेटे हम लोग मैट्रिसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। वो आपसे कह रहा है जी ए बी फाइंड करें और बी ए भी फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो। इसका मतलब है भाई इम्पॉसिबल भी हो सकता है। बेटे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल चेक करना है। रूल क्या था, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज अगर इक्वल है तो बेटे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आए जरा देखिए, हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट के कॉलम 2, सेकंड की रोज 2, लिहाजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा आसान काम है, अगर आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे तो बेटा ये आपके लिए मुश्किल रहेगा नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। मैंने लिखा था, वर्ड याद रखें, आर सी, रो टू कॉलम। 3 1 3 प्लस 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 2 1 2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड बेटा सेकंड से। फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जब आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, 2 1 2 और 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, मैट्रिक्स क्लोज कर देनी है ब्रैकेट। फिर सेकंड रो की बारी, बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, -3 प्लस 0 1 0, -2 और 0 -1 -0। बेटे 3 + 2 5, 0 -3 एंड -2। ये बेटे हमारे पास आ गया ए बी का आंसर। अब बी ए कैलकुलेट करना है। बी के मैट्रिक्स की वैल्यूज पहले वो बेटा कितनी थी, 3 2 1 -1, और बेटे अब सेकंड मैट्रिक्स है ए, 1 2 -1 0। अकॉर्डिंग टू रूल मैंने कहा था बेटा आप लोगों ने चेक करना है, जो आपके पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज, फर्स्ट में 2 कॉलम है, सेकंड में 2 रोज हैं, लिहाजा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा। रो को कॉलम से, रो टू कॉलम, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, फिर बेटा 3 2 6 प्लस 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 2 0 0, फिर बेटे 1 1 1, फिर बेटा माइनस माइनस प्लस 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 1 0 0। 3 में से 2 निकालें बेटे 1, ये बेटा 6, ये 2 और ये 2। ये आपके पास आंसर, ये आ गया बी ए। अब देखो जरा यहाँ पर जो बात काबिल गौर है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो समझानी थी, ए बी का आंसर कुछ और आया, बी ए का आंसर कुछ और आया। जब हम लोग एडिशन करते थे तो बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने कहा था ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए, इसको कहते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। लेकिन बेटे ये तो होल्ड करती थी अगर मल्टीप्लीकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखें, उसमें क्या होगा, प्लस का साइन बस रिमूव कर देंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो बेटे ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। आपने ए बी का आंसर निकाला, बी ए का आंसर निकाला, तो ये किसी सूरत इक्वल नहीं आया। तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं हुआ करता। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटे होल्ड नहीं किया करती। तो बेटे ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटे, उसकी अगर आप लोग वैल्यूज लिखें उसकी स्टेटमेंट्स में, पार्ट 2,
पार्ट 2 में जो आपकी बुक में उसने वैल्यूज दे दी हैं, वो कहता है बेटा ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 माइनस 2, और बेटे बी का मैट्रिक्स दिया गया है 3 और -4। आपको उसने पूछ लिया ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं, चेक कर लें पहले मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। बेटे फर्स्ट में आपके पास कॉलम कितने हैं 2, सेकंड में रोज कितनी है 2, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 2, और बेटे बी क्या है 3 -4। मल्टीप्लीकेशन में बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, ऐड कर लें बेटे 8 + 3 कितना आ जाएगा 11। ए बी कैलकुलेट। अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए भी उसने पूछ लिया है, कहते हैं बी ए निकालो। अब बी पहले है और ए बाद में, तो बेटे आपके पास अब पहला मैट्रिक्स बी है, बी के कॉलम कितने हैं 1, बी के कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, रोज कितनी है बेटे आपके पास सेकंड, अब ए है तो सेकंड की रोज भी 1 है, तो हम लोग फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज इक्वल है, फिर इसको लिख के मल्टीप्लाई करते हैं 3 -4, और बेटे ए कितना था 1 -2, 1 -2। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, बेटे आपके पास अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 -6 ब्रैकेट क्लोज, फिर बेटे आपके पास यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो आपके पास एक कॉलम बन गया 2 by 2 मैट्रिक्स का। अच्छा इसे एक बात और बतानी है, वो जरा सुने, आपको बाज़ औक़ात मैट्रिक्स 2 दे दिए जाएंगे और वो बेटे कहेगा मल्टीप्लाई किए बगैर बताएं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हुआ करेगा। तो बेटे देखो जरा उसके लिए बड़ा आसान सा हल है, इसी की बात कर लेते हैं। हमने ए को मल्टीप्लाई किया बी से, मैं सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूँ। ए का ऑर्डर था बेटे आपके पास 1 रो थी 2 कॉलम थे, 1 रो थी और 2 कॉलम। बी का ऑर्डर आपके पास चलिए इसे 1 by 2 लिखते हैं। बी का ऑर्डर बेटे आपके पास कितना था 2 रोज थी 1 कॉलम था 2 by 1। अब आपने देखना ये है कि जो रूल में हमने पढ़ा था फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज वो जो इक्वल होते हैं बेटे उनको आपने छोड़ देना है, उनको आपने छोड़ देना है, और जो फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम आएगा वो लिख देना है, फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम। तो बेटा फर्स्ट में 1 रो थी सेकंड में 1 कॉलम था, तो आपके पास ऑर्डर आ गया 1 by 1। तो आपके पास एक ऐसा और मैट्रिक्स आंसर में आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1। देखिए जरा इसमें क्या ऑर्डर आया है 1 by 1। अब इसको चेक कर लेते हैं, हमने बी ए मल्टीप्लाई किया था, तो बी ए की मल्टीप्लीकेशन में देखिए बेटे बी के पास आपका ऑर्डर कितना था, हमारे पास यहाँ पर 2 रोज हैं और बेटा 1 कॉलम है, और ए में आपके पास 1 रो थी और बेटे कॉलम कितने थे 2। तो मैंने कहा था जो आपके पास इक्वल होंगे ये वाले ये छोड़ देने हैं और ये इन दोनों को लिख लेना है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 by 2। तो देखिए हमारे आंसर में क्या मैट्रिक्स आया था 2 by 2 का मैट्रिक्स आया था। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आपको शॉर्टकट में भी पूछ सकता है और बेटे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। अभी हम लोग क्वेश्चन जो है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो पार्ट 3 है बेटे वो आपके पास है, उसमें उसने थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज दे दी हैं उसने लिखा है कि ए का मैट्रिक्स जो है बेटा वो किसके इक्वल है 4 4 के, और बेटे बी का मैट्रिक्स जो है वो कितना है 2 और 5 के। तो आप लोग कहते हैं जी इसको मल्टीप्लाई कराएं, तो चेक कर लेते हैं। ए बी लिखे, जरा चेक करें पहले ऑर्डर, ए के कॉलम कितने हैं 1, बी में रोज कितनी है 1, लिहाजा मल्टीप्लाई ए बी तो हो जाएगा, कर देते हैं 4 by 4 और बी की जगह पे 2 और 5। ये बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन के सिमिलर है जो हमने पीछे बी ए किया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 जा 8, फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 5 जा 20 ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स कॉलम खत्म हो गए मैट्रिक्स बंद, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 जा 8 और फिर बेटे आपके पास 4 5 जा 20। तो आपके पास ए बी तो आ गया।
अब हम लोग चेक करते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो बेटा बी ए को करने से पहले उसका रूल चेक कर लेते हैं। अब बी फर्स्ट है तो फर्स्ट में कॉलम कितने हैं, 2। ए सेकंड है, सेकंड में रोज कितनी है, 2। तो बेटा ये भी इक्वल है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी पहले लिख लेंगे, 2 और 5, और बेटे ये आपके पास 4 और 4, ये बात मल्टीप्लाई करा दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 जा 8, फिर प्लस 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 5 4 जा 20। तो बेटे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई मैट्रिक्स की, बी ए 28। क्लियर। फिर जी आपके पास नेक्स्ट है बेटे पार्ट नंबर इसका 4 वाला। उसके अंदर उसने जो वैल्यूज दे दी हैं, उसने कहा जी मैट्रिक्स ए की वैल्यूज आपके पास हैं 1 2 -1 1 3 और 0। और फिर बेटे आपके पास जो मैट्रिक्स बी है उसमें आपके पास -1 4 और 1, और बेटे आपके पास यहाँ पर दो है 2 3 और 1। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम लोग ए बी लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले रूल चेक कर लें। फर्स्ट के अंदर कॉलम देखें बेटा कितने हैं, 1 और 2। सेकंड के अंदर रोज कितनी है बेटे, वो भी कितनी है, 2। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए लिखें 1 2 -1 1, और उसके साथ ही बेटे 3 और 0। मल्टीप्लाई में आपके पास -1 4 1 2 3 और बेटा 1। मल्टीप्लीकेशन का रूल वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बेटा करें मल्टीप्लाई 1 1 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से सेकंड एलिमेंट सेकंड से प्लस 2 2 4। फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 4 1 जा 4 2 3 जा 6। फिर बेटे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 1 2 1 जा 2। कॉलम खत्म हो गए, मैट्रिक्स क्लोज। फिर बेटे आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं अगले में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2। फिर बेटे प्लस माइनस -4 प्लस 3 1 जा 3। फिर बेटे सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 प्लस 1। देन थर्ड रो की बारी आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 2 0 0। फिर बेटे इसी थर्ड रो को सेकंड से, 3 4 जा 12 प्लस 0 3 0। और फिर बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम से, 3 1 जा 3 0 1 0। इसको बेटा राइट कर लें, आपके पास जो आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 निकालें 3, बेटा 6 में से 4 माइनस 4 प्लस कर दे 10, 2 + 1 3। बेटे फिर 2 + 1 3, माइनस किया तो बेटे -1 -1 + 1 कट गया बेटा 0, -3, ये बेटे 12 और ये बेटा कितना 3। ए बी कैलकुलेट हुआ। अब हमने बी ए कैलकुलेट करना है। बेटे अब बी की वैल्यूज पहले लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा पहले रूल चेक कर लें जरा। बी के अंदर देखें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। ए में रोज कितनी है, 3। मतलब इसमें भी इक्वल है, लिहाजा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब बी पहले लिखेंगे, -1 4 1 2 3 और बेटे 1। और यहाँ बेटा आपके पास 1 2 -1 1 3 बेटे और यहाँ 0। अब फिर वही रूल, रो को कॉलम से, 1 1 1 माइनस का प्लस माइनस -4 प्लस 3 1 जा 3। फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 4 1 जा 4 प्लस 1 0 0, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, और बेटे प्लस 3 1 जा 3। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, बेटा थर्ड को थर्ड से। फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 2 4। फिर बेटे 3 1 जा 3 और प्लस 1 0 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, 4 -1 5, 5 में 3 प्लस करें तो -2। 4 0 तो बेटे ऐड प्लस माइनस करने से उसमें नो चेंज। तो +4 में -2 करेंगे तो प्लस का 2, +3 -3 से कैंसिल, जस्ट 2, 4 + 3 बेटे 7। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट। जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 8 मल्टीप्लाई बाय बी करना है। तो बेटे ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए के कॉलम चेक करें 3 है, और बी के अंदर रोज कितनी है आपके पास 2 है। अब देखो ए के, हमने कहा था फर्स्ट के कॉलम
सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए। आओ जरा यहाँ इसके कॉलम बेटे कितने लिखे गए 1 2 3 और इसमें रोज कितनी है 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 नॉट इक्वल टू 2, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये भाई पॉसिबल नहीं। अब बी ए चेक कर लेते हैं। बी ए में आप लोगों ने क्या करना है, बी के एलिमेंट्स पहले ए के बाद में। अब देखो जरा, अब बी चूंकि फर्स्ट में लिखा गया है तो बी के कॉलम, क्योंकि फर्स्ट के हम लोग कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 2 और बेटे सेकंड की रोज कितनी है 2, सो बी ए पॉसिबल है। अब हम लोग बी ए मल्टीप्लाई करते हैं। बेटे बी की वैल्यूज 2 -1 0 3 और बेटे ए की वैल्यूज 1 2 2 3 1 और 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल फिर से वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 1 2, फिर बेटे आपके पास 3 1 3, प्लस माइनस माइनस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -1, फिर 2 2 4 और फिर बेटे -1, मैट्रिक्स क्लोज। फिर बेटे सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 प्लस 3 3 9, 0 2 0 बेटे प्लस 3 1 3, फिर बेटा 0 2 0 और 3 1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। बेटे तरतीब में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 में से 3 -1 3 3 9 3 एंड 3। ले जी लो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। क्वेश्चन 2, वेरीफाई स्टेटमेंट यूजिंग ए बी सी, बेटा उसने मैट्रिसेस दे दी है और कहते हैं जी आप लोग प्रूव करें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो बेटा हमने पहले ही कहा था इसी एक्सरसाइज में कि मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। तो बेटा आ जाए हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं, ए और बी कैलकुलेट करना है। तो बेटा ए की जगह पे ए मैट्रिक्स, बी की जगह पर बी। ए की वैल्यूज बेटे आपके पास आ गई 5 1 -1 4 और बी की वैल्यूज है बेटे 2 -1 0 और 3। मल्टीप्लाई कराएं रो टू कॉलम, रूल वही फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज, 2 कॉलम है 2 रोज हैं, 5 2 10 प्लस 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 1 0 0 बेटे, फिर 5 1 5 माइनस का प्लस 3 1 3, फिर बेटे -2 प्लस 4 0 0, फिर माइनस माइनस प्लस 1 4 3 12। ऐड कर लें बेटे 10 -3 में प्लस -5 में प्लस 3 -2 और 12 में बेटे 1 ऐड करेंगे तो 30। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग फाइंड करते हैं बी ए, राइट हैंड साइड ले लेते हैं बी ए। बेटा बी लिखें पहले और ए अब कहाँ लिख दें बाद। बी की वैल्यूज बेटे आपके पास 2 -1 0 3 मौजूद है हमारे पास, और बेटा ए की वैल्यू 5 1 -1 और 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 -4 1 4, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 0 0 -3 0 1 0 प्लस 4 3 12, 10 प्लस 1 11 -2 4 -2 प्लस 2 -4 -2 -3 और बेटे 12 प्लस 0 12। तो देखें लेफ्ट साइड इक्वल है राइट के, नहीं तो उसने भी यही कहा था। अब लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी। वेरीफाई हो गया कि बेटे ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। इसके साथ ही बेटे हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है जी सेकंड पार्ट के अंदर a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसका सेकंड पार्ट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटे a इंटू बी माइनस सी लिखा, a की जगह पे a की वैल्यूज ब्रैकेट लगाएं, b की जगह पर बेटे b की वैल्यूज और c की जगह पर c की वैल्यूज और ब्रैकेट क्लोज। a की वैल्यूज बेटा 5 1 -1 4, b की वैल्यूज बेटे 2 -1 0 3 और c की वैल्यूज बेटे आपके पास 5 1 1 4।
बेटे ये आपके पास 5 1 -1 4 एज इट इज। इसको पहले हमारे पास, क्योंकि मैथ का रूल है कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है तो पहले माइनस करेंगे। 2 - 5 बेटे -3 -1 -1 -2 0 -1 -1 3 -4 बेटा -1 मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 फिर बेटे माइनस प्लस माइनस 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस माइनस बेटे प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 15 बेटा -1 -16 10 -10 -1 -11 3 में से 4 -1 और -2 ये बेटे आपके पास a इंटू बी माइनस सी कैलकुलेटेड। अभी बेटा लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपको a को b से और फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। बेटा a लिखा, b लिखें माइनस, फिर a लिखें और फिर बेटे c लिखें। a की वैल्यूज बेटे 5 1 -1 4 बेटे b की वैल्यू 2 -1 2 -1 0 3 और बेटे उसके बाद फिर दोबारा a है, a की वैल्यूज फिर लिखें 5 1 -1 4 और बेटे फिर क्या है c की वैल्यूज हैं 5 1 1 और 4। अब बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल वही है मल्टीप्लीकेशन का जो हमने पीछे पढ़ा था। रो टू कॉलम 5 2 10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 0 फिर -5 प्लस 3 1 3 फिर बेटे -2 प्लस 4 0 0 फिर बेटे माइनस माइनस +1 प्लस 4 3 12। इधर आ जाओ बेटे 5 5 25 फिर बेटे +1 1 उसके बाद बेटे फिर 5 1 5 प्लस 4 1 4 फिर माइनस 5 1 5 प्लस 4 1 4 फिर बेटे -1 प्लस 4 4 16। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 10, ये बेटे -2, ये भी बेटा -2 और ये बेटे 13 माइनस इसको लिख लेते हैं 26 5 4 बेटा 9 इसको माइनस किया -1 16 में से 1 माइनस करें बेटे कितना आंसर आ जाएगा 15। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और जो हमारा आंसर आएगा हम उसको लिखते हैं। बेटे अब इसको कर देना है माइनस, देखें जरा 10 - 26 आंसर कितना -16 बेटा -2 -9 -2 -9 -11 बेटे -2 -1 यहाँ पर ये -1 है लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 माइनस +1 तो -2 में +1 करेंगे तो बेटे -1 13 है -15 है 13 में से 15 माइनस किए तो माइनस का 2 साइन बेटे बड़ी वैल्यू का। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। हम लिखेंगे वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटे पार्ट 2 हमारा कंप्लीट। इसके साथ ही बेटे हमारे पास जो पार्ट 3 है उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। उसमें आप लोगों को बल्कि मेरा ख्याल है शायद जगह कम है तो हम लोग इसको दोबारा नए सिरे से रेज करके लिखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 3 बाहर वाला मैट्रिक्स बेटे एज इट इज और ये 4 उसने कहा a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी मालूम करें। बेटे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए का मैट्रिक्स लिखा, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी और ब्रैकेट क्लोज। चूंकि रूल के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दें 2 5 10 -1 2 1 2 -4 फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 0 3 1 3 फिर बेटा 0 1 0 प्लस 4 3 12 5 1 -1 4 एज इट इज। बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 में से 1 निकाला तो 9 2 -4 -2 9 0 + 3 3 0 + 12 बेटे 12। अब फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है। रो टू कॉलम 9 5 45 प्लस 3 1 3
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -10 + 12, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -9 + 4 3 12, फिर बेटे माइनस माइनस +2 + 4 12 48, 45 में 3 ऐड करें तो बेटा कितना 48, 10 में 12 माइनस तो बेटे +2, 12 में से 9 करेंगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा कितना 3, इसको बेटे ऐड करेंगे तो 50, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अभी हम लोग बेटे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए बी इंटू सी, ब्रैकेट पहले है फर्स्ट में, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी ब्रैकेट क्लोज, फिर बेटे मैट्रिक्स सी, ए की वैल्यूज 5 1 -1 4, 2 -1 0 3, 5 1 1 और 4। अगर मैं एक पीछे हट रहा हूँ और इशारा करूं तो फिर तूने रोकना है, अभी नहीं, जब अगर ऐसी जरूरत पड़ गई तो अभी जो है रोक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, वो जो है वो बस एक बात मैं कर रहा था, खैर उससे आपने परेशान नहीं होना। अभी हम इसी को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें, 5 2 10 + 1 0 0, फिर बेटे ±-5, 3 1 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर बेटे -2 -2 + 4 0 0, फिर बेटे आपके पास -1 + 4 3 12, 5 1 1 और 4, बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 -2 -2 एंड 30, ये बेटे 5 1 1 और 4। अब बेटा इसको फिर मल्टीप्लाई करें, रो टू कॉलम, 10 5 50, -2 1 2, फिर 10 1 10, -2 4 8, फिर बेटे -5 2 10 और +13 1 13। उसके बाद बेटे फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर -2 प्लस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें अगर मैं इसको लिखता हूँ 52 आ जाएगा, 13 4 52, 50 में से 2 बेटे -48, 10 में से बेटा 8 2, 13 में से 10 बेटा 3, 52 में से 2 माइनस किया बेटे 50। अब देखें जरा हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव दैट, आप नीचे लिखेंगे वेरीफाई दैट, हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन बेटे कंप्लीट। जी स्टूडेंट, पार्ट 4 क्वेश्चन 2, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखो बेटा इसमें एक बात जो आपको समझ आ रही है, उसने जब ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो बेटा उसने मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज कर दिया। इसमें आपके पास बी पहले था, जब आपने ट्रांसपोज दोनों को अलग अलग दिया तो सी पहले हो गया, बी बाद में। तो इस बात को आपने याद भी रखना है, वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है आपको, तो उस वक्त आपने यहाँ पर इसी वाली ऑप्शन को टिक करना होगा। तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, होल ट्रांसपोज लगाया, बी और सी मैट्रिसेस लिख दिए। आप अगर ट्रांसपोज नहीं लगाएं तो पहले बी सी मल्टीप्लाई कराएं, एंड पे जाके ट्रांसपोज ले लें। तो मैंने बेटे उसको एज इट इज लिख दिया है, ट्रांसपोज साथ साथ चलता जाएगा और हम उसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। रूल लगाएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 5 10 -1, 2 1 2 -4, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 5 0 + 3 1 3, 0 1 0 प्लस बेटे 4 3 12, और इसका ट्रांसपोज साथ साथ वैसे ही चलेगा। बेटे इसको ऐड कर लें, 10 में से 1 -9 -2 3 और ये बेटे 12, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या सीखा था, रो को कॉलम में चेंज करना है, 9 2 रो में है, इसको कॉलम में लिखें, और बेटा इसको भी आप लोग कॉलम में लिख दें। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अभी बेटे हम लोग इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। उसमें आपको सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज पहले अप्लाई करना है, देन बेटे आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए पे भी ट्रांसपोज है और बी पर भी, सी पर भी, सॉरी। तो सी और बी दिए गए हैं, सी की वैल्यू 5 1
14 और b की वैल्यू बेटे 2 माइनस 1 0 3। अभी हम क्या करेंगे भला, अभी हम लोग पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। 5 1 1 4, यहाँ पर बेटे 2 माइनस 1 और 0 3, ये हम लोगों ने इनके ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए हैं। ट्रांसपोज अब हो गए, रो को किसमें लिखा, कॉलम में, और इस रो को भी कॉलम में, इधर भी वही काम किया, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 to 10, 5 और 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 1। फिर बेटे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 5 0 0 प्लस 3 1 जा 3, 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 4, फिर बेटे 1 0 4 3 जा 12। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 10 में से 1 9, 0 प्लस 3 0, 2 में से बेटा माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2, 12 में 0 प्लस करें तो बेटे आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, इसके इक्वल आंसर है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट 4 जो है बेटे हम वही यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 5, b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसकी वैल्यू की आपके पास ये है b प्लस सी इंटू ए। बेटे ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स, प्लस सी की जगह पे बेटे सी मैट्रिक्स, ब्रैकेट क्लोज, और बेटा ए की जगह पे मैट्रिक्स ए। बेटा b की वैल्यू सबसे पहले लिखी गई है तो लिख दें 2 माइनस 1 0 3। फिर बेटे c की वैल्यू लिखी गई है 5 1 1 4, और फिर उसने एंड पे a दे दिया तो बेटा a लिख लेंगे 5 1 माइनस 1 और 4। ये आपके पास मैंने मैट्रिसेस लिखे, अब हम लोग इनको ऐड कर देते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व, 2 प्लस 5 बेटे 10, देन माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 4 बेटे 7 ऐड हुआ। देन बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 5 1 माइनस 1 और 4 से। रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 5 50, 0 1 0, बेटे 10 1 10 प्लस 4 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 5 माइनस 7, और बेटे यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 7 4 28। बेटे सिंप्लीफाई करके लिखो वैल्यू 50, 10 माइनस 2 एंड 29। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर बेटे हम राइट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बेटे आपने बी ए प्लस सी ए कैलकुलेट करना है, ए को बी से भी और ए को सी से भी। तो बेटे आप लोग b की जगह पे b लिखेंगे, a की जगह पर बेटा a प्लस, फिर c की जगह पर c, और फिर बेटे a की जगह पर a। b की वैल्यूज फर्स्ट है वो कितनी है 2 माइनस 1 0 3, a की जगह पर बेटे आपके पास 5 1 माइनस 1 4, फिर बेटे c की जगह पर 5 1 1 4, और बेटा फिर a की जगह पर आपके पास वैल्यू आ गई 5 1 माइनस 1 एंड 4। ये आपकी वैल्यूज थी जो उसने आपको दे रखी थी। अभी हम लोग बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस 1, फिर बेटा 2 1 2, माइनस 4 1 4, 0 5 0, माइनस 3 1 3, एंड देन फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 प्लस 3 4 12, प्लस लिखा बेटे। अब फिर यहाँ आ जाओ, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 25 प्लस माइनस माइनस 1, फिर बेटे 5 1 5 प्लस 4 1 4, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 5 माइनस 4 1 4, फिर बेटे 1 1 1 प्लस 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 4 4 16। बेटा इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 10 प्लस 1 11, 2 में से बेटे 4 माइनस किया तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -2। फिर बेटे फर्दर हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 3, तो और 0 प्लस 12 आपके पास बेटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट जरा देखिएगा बेटे, यहाँ पर हम लोग इनको ऐड कर रहे थे तो 2 प्लस 5 7 था, हमने 10 लिख दिया था जिसकी वजह से वैल्यू में मिस्टेक आ रही थी। तो हम लोग इसको जरा दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ने लगा। हम लोग दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। आए जी जरा दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
7 5 जा 35, तो बेटे 1 0 0, ये ऐड होगा 2 + 5 7, -1 + 1 0, 0 + 1 1 और 3 + 4 बेटे 7। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 5 जा 35, 0 1 0, 7 1 जा 7 + 0 4 बेटे 0, 1 + 1 5 आज 5 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, फिर सेकंड रो बेटे फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और 7 4 जा 28। इसको बेटे सिंप्लीफाई करें तो ये बेटा 35, ये बेटे 7, ये बेटा -2 और ये बेटे कितना 29। अब आ जाए जी, यहाँ हमने कंटिन्यू कर रखा था, इसको हमने प्लस किया, पहले मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको प्लस कर रहे हैं, प्लस करके ये लिखा, और बेटे अब हम लोग इसको यहाँ पर प्लस करते हैं। 25 में 1 माइनस करेंगे तो बेटे कितना 24, 5 + 4 बेटे 9, ये बेटा आपके पास 1, 5 प्लस बड़ी वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, और ये बेटे कितना आ जाएगा 17। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 11 में 24 ऐड करें तो 35, बेटे -2 में +9 करेंगे तो बेटा कितना 7, -3 में +1 करेंगे तो बेटे -2, और बेटे 12 में 17 ऐड करेंगे तो बेटे 29। तो अब देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो कि क्या था b + c * a, बेटा इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड का आंसर जो कि बेटा किसके इक्वल था, आपके पास यहाँ लिख देते हैं ba + ca। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा इफ ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसके इक्वल आता है, तो अपने ए बी को फाइंड करना है। तो बेटे आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये बड़े आसान क्वेश्चन है। रो टू कॉलम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट में, चूंकि कॉलम है ही एक तो बस एक ही दफा मल्टीप्लाई होना है। तो आपके पास यहाँ पर बेटा ये ए है, 4 6 जा 24 प्लस 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 ए को 6 से मल्टीप्लाई तो 6 से, फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 को b से प्लस 6 3 जार 18, और ये बेटे वैसे लिखना है। एक्सरसाइज 1 3.1 हमने वहां पर इक्वल मैट्रिक्स का कांसेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था बेटा दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। तो बेटे अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है पहली वैल्यू पहली के इक्वल है, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल है। तो आपके पास लिखेंगे, आप लिखेंगे इफ मैट्रिसेस आर इक्वल सो या देन आप लिख देते हैं 24 + 6a = 6 एंड 6b + 18 = 3। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के, सेकंड वैल्यू सेकंड के। तो बेटा इसको 6a एज इट इज लिखें, ये 6 लिखा, 24 बेटा उधर ले जाए माइनस का हो जाएगा, माइनस करें इसको -18, बेटा 6 इधर लाके डिवाइड करते हैं, -18/6, a की वैल्यू बेटे आ गई -3, 6 3 * 18। इधर आ जाए 6b है, 18 उधर ले जाए माइनस का, 6b = बेटे माइनस का 15 आ गया, हमें b चाहिए, -15 6 इधर लाके डिवाइड कर दें। इसको बेटे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 पे दोनों कट रहे हैं, 3 5 * 15 एंड 3 2 * 6। तो बेटा a और b की वैल्यू से आपसे पूछी थी, तो a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है, सिर्फ मैट्रिक्स का थोड़ा ऑर्डर चेंज है। तो बेटे कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल होगा, और अगर ये इसके इक्वल है तो फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे हम लोग इसको लिखते हैं x1 y2, और बेटा ये है 1 0 3 - 1 = 7 - 1 4 - 2। बेटे इसको मल्टीप्लाई करा दें, रो टू कॉलम x1 जा x प्लस 3 1 जा 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x0 0 प्लस माइनस -1, फिर बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम y को 1 से किया, y आ जाएगा बेटा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से नो चेंज, प्लस 2 3 * 6 y0 0 बेटे, और प्लस माइनस -2 1 * 2, ये बेटे एज इट इज आ जाएगा 7 - 1 4 - 2। बेटे चूंकि ये कोई वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसको आप लोग एज इट इज लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट इसकी जगह पे 3x लिख देते हैं, बेटे ऐसा नहीं करना। कभी भी ये वेरिएबल कांस्टेंट में
आपस में ऐड इस तरह नहीं होगा जिस तरह मैंने बताया आपको, तो आप इसको एज इट इज लिखें। 7 - 1 4 - 2। बेटे देखिए दो मैट्रिसेस दरम्यान में साइन क्या है, इक्वालिटी का। अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फिर बेटा उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होगी, इक्वल, फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, एंड सो ऑन। तो बेटे फर्स्ट एलिमेंट x+3, यहाँ पे क्या है x+7, तो आपने वही लिखना है, इफ मैट्रिसेस आर इक्वल सो x+3 7 के इक्वल है, -1 तो -1 के इक्वल है, -2 भी -2 के इक्वल है, जबकि y+6 इज इक्वल टू 4। देखिए हमें दिखने में नहीं लग रहा कि सर ये इक्वल है, वो और वैल्यूज हैं, ये और वैल्यूज हैं। बेटे हमें इससे कंसर्न नहीं है, जब उसने कह दिया दरम्यान में इक्वल लगा दिया, तो डेफिनेशन के मुताबिक कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल होना जरूरी है। तो बेटे फिर x+3 7 के इक्वल है, x की वैल्यू चाहिए, 3 उधर ले जाएं बेटे, किसकी हो जाएगी, माइनस की, आंसर आ जाएगा 4। इसमें बेटे आपके पास 4 है, 6 उधर ले जाए माइनस का, तो बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो x भी फाइंड हो गया और बेटे y भी फाइंड। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.4 बेटा मुकम्मल। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर अभी तक आपने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसको साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।